गुड मॉर्निंग क्लास 12th। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के रिलेटेड अपलोड कर दी, जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है फोटोन्स एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो शॉर्ट में चलो रिवाइज भी कर लेते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो ये चैप्टर है क्लास 12 के फिजिक्स का 4 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो ये जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर है, इसमें जो आप फोटोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब है दो तरह का नेचर, एक है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर से रिलेटेड जो कुछ फिनोमिनास हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले भी वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में शेयर कर चुका हूँ। बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। दूसरा जो नेचर इसका वो पार्टिकल नेचर जिसके बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर के बारे में ही हमें स्टडी करना है। एंड पार्टिकल नेचर हम कहते हैं क्वांटम नेचर भी कहते हैं। तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो हमें आइडिया लगता है वो इस फिनोमिना से चलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ये फिनोमिना है, इसी से आइडिया लगता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है, उसका क्वांटम नेचर है, जिसके लिए हमें फोटोन्स की हेल्प पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, जो कि सोर्स ऑफ लाइट या रेडिएशन द्वारा एमिट होते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, मास जीरो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास यानी रेस्ट में उसका मास जीरो होता है, न्यूट्रल होता है यानी कोई चार्ज नहीं होता, तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। बात करें फोटोन्स की, ना कि प्रोटोन, प्रोटोन अलग होता है, ये है फोटोन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी की। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप नाम समझ सकते हैं इसका, फोटो यानी फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाली है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो ये एक वो फिनोमिना है, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना सुटेबल होनी चाहिए, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस या प्लेट, एंड दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्लियर हो गया क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी लाइट के पास यानी इंसिडेंट फोटोन के पास, और आपको पता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये भी प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो सुटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और जिसके इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं जो प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है ये। अगर मैंने दो एरो बनाए हैं तो इसका मतलब कह देते हैं कि लेट कि दो फोटोन इंसिडेंट हुए। वैसे आपकी मिलियंस ऑफ फोटोन इंसिडेंट होते हैं, हम मान के चलते हैं कि जैसे लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी मेटल प्लेट, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, समझने के लिए मान लेते हैं कि दो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, यानी कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। ध्यान रखना है कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, ऐसा नहीं है कि दो मिलकर के करेंगे। वेव थ्योरी ने यही गलत कर दिया। वेव थ्योरी ने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, मान लो उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो एनर्जी, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 10⁻⁻⁹ जूल होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चलो एक इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, तो अब उसको अगर इतनी एनर्जी चाहिए तो कौन देगा? इंसिडेंट फोटोन के पास होनी चाहिए, यानी अगर इस फोटोन के पास 5 या उससे ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक के पास, और मान लो एक के पास 4 है दूसरे के पास 4 है, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो आएगी इस मामले से, तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं मिलेगी तो फ्री नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए दोनों साथ मिल गए कि भाई तेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 और 4 8 हो गए, अब तो हम इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फ्री कर देंगे। यहाँ बराबर की बात होती है, एक है तो एक के सामने एक होना चाहिए, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, और एनर्जी अगर इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? मोर देन इक्वल टू ये होनी चाहिए, तभी फ्री होगा। दैट वाई वी यूज द टर्म सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल एनर्जी। तो क्लियर हो गया?
कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, कब? जब उसके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगी। ओके, अब आगे चलते हैं और इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। लाइट बहुत इंटेंस है, अगर आप सोर्स ऑफ लाइट से दूर हैं तो इंटेंसिटी कम, लेकिन जब उसके पास आते हो इंटेंसिटी बढ़ती है ना। तो इंटेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? तो जैसे आप कोई पेपर है, उस पर लाइट फॉल हो रही है, कम लाइट आपको आइडिया लग जाता है, लेकिन हम सोर्स ऑफ लाइट के पास जाते हैं तो लाइट बढ़ती है। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो उसके यूनिट एरिया पे फॉल हो रहे हैं, यूनिट एरिया पे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, अब एक तरीका या तो हम लाइट के पास चले जाएं तो इंटेंसिटी बढ़ जाए, दूसरा तरीका या तो पावर बढ़ा दें। यानी अगर हम कहें कि 18 वॉट की एलईडी और 9 वॉट की एलईडी, तो जो 18 वॉट की एलईडी है वो ज़्यादा इंटेंस होगी, यानी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, यानी कि इफ इंटेंसिटी को आई, कैपिटल आई से ले रहा हूँ, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, मान लेते हैं ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन है, यानी इन सबके पास इतनी एनर्जी है कि वो फ्री कर सकते इलेक्ट्रॉन को, तो फोटोन्स बढ़ेंगे तो हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन बढ़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट होती है ना, तो चार्ज इंक्रीज होगा और इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं, ये इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। और ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ग्राफ इंटेंसिटी कैपिटल आई वर्सेस स्मॉल आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इंटेंसिटी है, तो ये स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका इंटेंसिटी का कंसेप्ट, इतना मैंने शॉर्ट बता दिया। ओके, इसको तो मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो अब इंटेंसिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटेंसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करें। इंटेंसिटी बढ़ाने से तो दिख गया कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, कैसे आपको आइडिया लग गया। अब बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ध्यान रखना एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सूटेबल मतलब उससे अगर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बता दूं यहाँ पे, एक है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके, फोटोन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी पोजेस्ड बाय लाइट या फोटोन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मींस अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होने चाहिए। यानी कि भाई ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इस तरह हो कि एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो, तो ना दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जब फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फिर स्पेशल है तो न्यू नॉट कहते हैं, तो इतनी होनी चाहिए तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब इसको प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है वर्क फंक्शन, चाहे W से डिनोट करो चाहे फाई नॉट से, या W नॉट से भी मैं करता हूँ, एच वी नॉट। यानी इसको प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी को, तो एनर्जी हो जाती है, और एनर्जी वर्क के टर्म में मेजर करते हैं। वर्क फंक्शन मींस मिनिमम एनर्जी, मतलब इसी की डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी वर्ड हटा करके मिनिमम एनर्जी मस्ट बी पोजेस्ड बाय इंसिडेंट फोटोन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मींस अगर उससे कम एनर्जी होगी, ओके, अगर ये एनर्जी आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, लेकिन अगर इससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होगा, तो दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्लियर? अब इसके ऊपर की बात करें, यानी अब ऊपर की बात करें, यानी फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, और अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, तो आपको बता देते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जो इसको चाहिए फ्री होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास 5 से ज्यादा मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इसके पास फ्रीक्वेंसी
7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 8 भी कर सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं यानी मोर देन थ्रेशोल्ड और इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। और ये जो एनर्जी है आइंस्टाइन ने बताया आइंस्टाइन इक्वेशन में कि ये जो एनर्जी फोटोन की है वो आगे कहाँ जाएगी, पहला वर्क फंक्शन जिसको डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट लिख सकते हैं, प्लस जो ये वर्क फंक्शन है वो मेटल पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे के वो फ्री करेगा, यानी इतनी एनर्जी इसके पास जो मीन होनी चाहिए वो ये बताएगा, यानी वर्क फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करेगा। और जो एडिशनल एनर्जी मिल गई तो अपने पास नहीं रखेगा, वो इसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी एडिशनल एनर्जी एज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दैट मीन्स फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में यूज हुई, एनर्जी यूज हुई दो पार्ट में, कुछ एनर्जी मेटल रखेगा उसको मिनिमम चाहिए वो ये रखेगा वर्क फंक्शन, और जो एडिशन उसको मिल गया उसके अलावा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और उसके पास 7 है तो 7 में से ये 5 रखेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, ये तो मेटल गिवन है, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फॉर द गिवन मेटल प्लेट, इस गिवन मेटल प्लेट के लिए, क्योंकि मेटल प्लेट पे डिपेंड करता है, एनर्जी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ये कंसेप्ट है। ओके, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी कोई चीज नहीं होगा, इंटेंसिटी से नंबर्स बढ़ते हैं, नंबर्स की नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर बढ़ने से एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इंटेंसिटी बढ़ी तो 10 फोटोन से 15 फोटोन हो गए तो वैसे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, एनर्जी कहाँ बढ़ी, एनर्जी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। दैट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना कि इंटेंसिटी पे। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्राफिकली क्या बिहेवियर वो स्टडी करेंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक, तब तक इसको आप रिवाइज कर लेंगे।